नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र में। बड़े मुद्दे को लेकर हम इस प्रोग्राम में चर्चा करते हैं और आज का मुद्दा है बेल को लेकर आजम खां की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आखिरकार आजम खां के मुद्दे पर अपनी चुप्पी फिलहाल तोड़ी है। यानी अभी लंबे समय से अखिलेश यादव नहीं बोल रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे उनके साथ हैं। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि आजम को झूठे आरोपों में जेल भेजा गया है। इससे पहले आजम खान की अखिलेश से नाराजगी की खबरें आ रही थी। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के कुछ नेता आजम खान से मुलाकात करने जेल गए थे, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया था। अखिलेश यादव ने आजम खान को जेल भेजने के पीछे बीजेपी नेताओं की साजिश की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साजिश करके आजम खान को जेल भेजने का काम किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ है और सपा नेता लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं। वहीं अखिलेश ने आजम के परिवार को ईद की मुबारकबाद दी और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि वो बताए किन अधिकारियों के माध्यम से आजम पर मुकदमे लगवाए गए। उन्होंने कहा कि वे लखनऊ और दिल्ली में उन परिवारों से मिले जिन्होंने ये मुकदमे लगवाए थे। उन्होंने बताया कि इन परिवारों ने उनसे कहा कि हम पर बीजेपी सरकार का इतना दबाव है कि हो सकता है हमारी जान भी चली जाए। अगर हमने आपकी मदद की तो दिक्कत हो सकती है। आपको बता दें, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने अपने पिता के हवाले से ईद के मौके पर ट्वीट कर अखिलेश से नाराजगी जाहिर की थी। ट्वीट में लिखा था, तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, वैसे तो एक आंसू ही बहा के मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान भी हिला नहीं सकता। ईद मुबारक। उनके इस ट्वीट से यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि आजम खान का इशारा अखिलेश यादव की तरफ है। वैसे भी कई बार आजम के समर्थक ये बात कहते आ रहे हैं कि अखिलेश को आजम के जेल जाने का कोई गम ही नहीं है और वो उनकी रिहाई के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इससे पहले आजम खां की जमानत पर फैसला न आने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आजम खां 87 में से 86 मामलों में जमानत पा चुके हैं तो एक मामले में 137 दिन बीत जाने के बाद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर फैसला क्यों नहीं लिया। तल्ख टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि ये न्याय का मखौल उड़ाना है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हाई कोर्ट फैसला नहीं करता है तो मामले में हम दखल देंगे। मामले की सुनवाई अब 11 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर और जस्टिस BR गवई की बेंच ने मामले की सुनवाई की। आजम की ओर से कपिल सिब्बल ने याचिका मेंशन की थी। सिब्बल ने कहा कि अदालत ने जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित करने के बाद अरसे से फैसला लंबित रखा हुआ है। कपिल सिब्बल ने कहा कि आजम खां जेल में है, जबकि हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर फैसला 4 दिसंबर से ही सुरक्षित रखा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर समुचित आदेश दे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद आजम खां पर शिकंजा कस गया था। 2019 में रामपुर से लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद उनके खिलाफ 87 मामले दर्ज किए गए थे। इसके बाद फरवरी 2020 में सीतापुर जेल उन्हें भेजा गया। लंबी कानूनी लड़ाई से आजम खां को 86 मामलों में तो जमानत मिल गई, लेकिन शत्रु संपत्ति से जुड़े एक मामले में कोर्ट का फैसला आना बाकी रह गया। बीते वर्ष 4 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके 4 महीने बीत जाने पर भी आजम खान ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आजम ने आरोप लगाया कि राजनीतिक बदले की भावना के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने जानबूझकर फैसला आने में देरी करी। हमने आपको ये खबर इसलिए बताई ताकि आप पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल हो सकें, आप समझ सकें कि आखिर पेच कहाँ फंसा हुआ है। 2 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, उनसे आपको हम रूबरू कराना चाहेंगे। कंचन द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कंचन द्विवेदी जी, आपके पास आना चाहेंगे और शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे क्योंकि आपकी सरकार पर आरोप है। आजम खां भी यही कह रहे हैं कि फर्जी मुकदमे उनके ऊपर लगवा दिए गए। 86 मामलों में उनको बेल मिल गई, लेकिन एक मामला अभी भी अटका पड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी काफी कुछ इशारा कर रही है गंभीरता की ओर कि कहां आखिर पेच फंसा है। क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए वीरेंद्र जी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप ये बोल दें कि आपके ये गलत मुकदमे हैं या फर्जी मुकदमे हैं, और फर्जी है तो ये कोर्ट संभालेगा। तो सरकार की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। फर्जी है या फिर करेक्ट है, ये हमारा कोर्ट देखेगा, ये कोर्ट का काम है। तो जिसमें आप फर्जी लगे होंगे या फिर मुझे नहीं लगता जो किसान है, अगर कोई सरकार की तरफ से आपके ऊपर मुकदमा लग रहा है या फिर कोई उस हिसाब से मुकदमा लग रहा है कि आपको कोई विपक्षी है, आपका कोई
जो साथी संगी है वो आपके साथ गलत कर रहा है तो समझ में भी आता है। लेकिन मैंने जितना अध्ययन किया है उनके मुकदमों के बारे में, तो वो अधिकतर लोग जो उनके आम लोग हैं, जो उनकी जनता के लोग हैं, उन्होंने उनके ऊपर मुकदमे लगाए हैं और बहुत ही हास्यास्पद है उनके ऊपर। नहीं तो राजनीतिक द्वेष के कारण क्या सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल होता है और फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं लोगों में? बिल्कुल नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकती कि कोई भी जो उनकी जनता हो, जो उनके लोग हो, जिन्होंने उन्हें जितवाया हो, वही लोग उनके ऊपर बकरी चोरी जैसे मुकदमे लगाएंगे। मुझे थोड़ा अजीब लगता है। मतलब व्यक्ति बकरी भी चोरी कर सकता है, यहाँ तक दिख सकता है। मुझे समझ नहीं आता उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। जिन लोगों ने इसको जितवाया वो व्यक्ति ही, वही लोग, वही अपने लोग उन पर मुकदमे लगा रहे हैं। और वो व्यक्ति जो कि अपने यहाँ, मुझे जैसा लगता है सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी बहुत कुछ इशारा कर रही है कंचन जी, और ये गंभीर बात है कि 137 दिन तक फैसला सुरक्षित रहा और अभी तक नहीं आया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें दखल देना पड़ेगा। 86 मामलों में बेल मिल गई। जिग्नेश मेवानी का आपको केस हम बता दें किस तरह से द्वेष की भावना से लगाए जाते हैं। वहां पर भी असम में हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी थी पुलिस पर कि फर्जी मामला दर्ज कराया गया, क्योंकि जिस महिला कांस्टेबल ने आरोप लगाया उसने मजिस्ट्रेट को कुछ बयान दिया और कोर्ट में कुछ बयान दिया, उसके बाद उनको जमानत मिली। तो इससे ये साबित हो रहा है ना, ये मैं मानती हूँ कि हाँ होता है, कभी कभी फर्जी चीजें होती है और कोर्ट उसे देख करके, क्योंकि कोर्ट ही है ना जो जिसके प्रति हमें न्याय मिलता है, जिससे हमें न्याय मिलता है और सारी चीजों को समझता और देखता है और उसके लिए जो भी चीजें होंगी क्या जा रहा है। अगर जिसको तो उससे नहीं निकाला जा रहा है वो दोषी है उससे वो फंसे ही रहेंगे और उनको रहना भी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसान उनके ऊपर उनसे दृष्ट होकर के मुकदमे लगाए, क्योंकि उनका जो दबदबा है, उनका जो रुतबा है उससे तो सभी डरते हैं। उसके खिलाफ कोई बोलने की साजिश भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। कितने लोग उनकी वजह से वहां पर रहते हैं और तबाह भी रहते हैं। व्यक्ति जो अपने जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है वो जगह कब्जा कर ले, वो कब्रिस्तान कब्जा कर ले। नहीं, सवाल इसलिए भी कंचन जी उठते हैं 129 दिन बाद अजय मिश्रा टेनी के बेटे बाहर आ जाते हैं जमानत पे, और 137 दिन बाद आजम खां बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा जनता में भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं टूटता, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की ये तल्ख टिप्पणी आई है। रविंद्र जी देखिए, अगर उनके प्रति किसी भी प्रकार से मुकदमे लगे हैं या फिर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो अजय मिश्रा की क्यों नहीं, जो भी हम तो ये चाहेंगे कि जो भी आरोपी है या फिर जिसने हमारी जनता के खिलाफ कोई भी गलत काम किया वो जेल जाएगा, चाहे अजय मिश्रा नहीं हो, भैंस चोरी, चारा चोरी, इस तरह के आरोप लगाए हुए हैं। तो आरोप ही नहीं है ना, केवल आरोप नहीं होते। अगर वो किसी भी प्रकार से मुकदमा में आया, मैं यही तो दर्शाना चाहती हूँ कि वो जो मुकदमे के ऊपर लगे हैं वो इतने घिनौने हैं और उनके चरित्र चित्रण से आप ये समझ सकते हैं कि हाँ वो व्यक्ति वो भी कर सकता है। जो व्यक्ति जन्मी मतलब अपनी जन्म देने वाली माता को ना छोड़े, जो अपनी भारत की स्त्री को ना छोड़े, कहने के लिए आपको याद होंगे बयानबाजियां, मुझे याद नहीं करवानी पड़ेगी, हमेशा ही वो गंदे वर्डों का प्रयोग करते रहे, बड़े बड़े लोगों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत बुरा बुरा बोलते रहे हैं। तो मैं वही कहूंगी कि उनकी मानसिकता आप समझ सकते हो, उनकी चरित्र का आप, और उनकी जो राजनीति है, तो उसमें तो जवाबी मैं नहीं मानती। कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पीछे नहीं रह गए ना, उसमें तो सारी पार्टियों के नेता लगभग बयानबाजी करते ही हैं। मैं कहूंगी कि जो भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो बिल्कुल कहीं से भी मिथ्या नहीं है और जनता ने लगाया। अगर ये किसी और ने लगाया, चलिए, भुवन जी कितना सहमत नजर आ रहे हैं कंचन जी की बातों से? उनका कहना है कोई फर्जी मामले दर्ज नहीं करे गए हैं, जिन मामलों में दोषी पाए गए उनमें ही जमानत ले रहे हैं आजम खान। देखिए, 87 में से 86 मुकदमों में जमानत हो गई। ये बताने को काफी है कि वो जो मुकदमे हैं वो किस तरह के मुकदमे थे। एक व्यक्ति जो संवैधानिक पदों पर इतने लंबे समय तक, चाहे विधानसभा हो, चाहे सांसद हो, चाहे राज्यसभा हो, सभी सदनों में जो होके आए हैं, उनका एक सामाजिक और राजनीतिक जीवन होता है। और ये ऐसे व्यक्ति पे बकरी चोरी, किताबी चोरी, कहीं ना कहीं एक बात को दिखाने का परिणाम का एक काफी बड़ा परिणाम है कि आप उनको किस तरह से एक अपने राजनीतिक जो उनका ऑरा है उसको खराब करना चाहते हैं। माननीय आजम खान साहब कई दशकों से, शायद जब हम लोग राजनीतिक जीवन में नहीं थे तब से वो राजनीतिक जीवन में है, सार्वजनिक जीवन में है, और जनता उनको बेगुनाह प्यार करती है और बार बार उनको विधानसभा भेजने का काम,
और एमपी बनाने का काम और राइस और नहीं तो ऐसा क्यों होता कि सरकार में आते ही जो इस तरह के क्रियाकलाप शुरू हो जाते हैं कि जिसको जितना पैसा बनाना है बना लो? देखिए, मैं आपका अभी एक उदाहरण आपने गुजरात का भी दिया, आपने वो दिया, विधायक है, निर्दलीय विधायक है वो, उनका उदाहरण भी आपने दिया। उनको भी राजनीतिक द्वेष के तहत इस तरह फंसाया गया है और ये भारत की राजनीति में आम पर्याय बन चुका है कि अपने विरोधियों को इस तरह से आप ट्रीटमेंट करें, ये एक आम विषय है। और भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं, कंचन जी एक बात ये कह रही थी कि कोर्ट किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करती। कोर्ट तो अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ सबूत है तो उसमें दोषी पाता है और अपनी प्रतिक्रिया देता है, फैसला देता है। देखिए सर, मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक कोर्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ, मैं न्याय को पढ़ाता हूँ। मैं एक लॉ में एक सब्जेक्ट होता है इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाता हूँ, तो मैंने काफी लंबे समय तफ्तीश भी करी और पढ़ाता भी हूँ। तो मैं आपको निश्चित तौर पे बताता हूँ, जो संविधान की जो टिप्पणी होती है, इसको कोई पक्ष, चाहे हम हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, अगर गंभीरता से नहीं लेती तो ये बहुत गलत विषय है। संविधान का मतलब कि अगर उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय ने इतना कह दिया तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इसको समझने की आवश्यकता है और इसको अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब हम इस देश के न्यायालय की व्यवस्था को नहीं मान पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सर्वोच्च न्यायालय ने सस्पेंड किया। हमें उम्मीद है कि एक मामले में जो उनकी अभी जमानत नहीं हो पाई है या उसका जो फैसला है वो अभी रुका हुआ है, उसको जल्दी करके माननीय आजम खां का साथ न्याय होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि अखिलेश यादव जी भी मिलने नहीं गए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके ही कार्यकर्ता आप पर आरोप लगाते रहे कि इतना इंटरेस्ट दिखाए नहीं, कोई रुचि ही नहीं है आजम खां को लेकर। देखिए, मुझे आपके चैनल पर वो बयान अच्छे से याद है। आजम खां साहब की धर्मपत्नी ने कहा था कि जब अखिलेश जी उनके घर भी मिलने गए, जेल भी गए, उन्होंने कहा पूरी समाजवादी पार्टी हमारे साथ है और माननीय अखिलेश यादव जी ने कानूनी मदद देने का काम करा है। उसके बाद ये और आज तक कोई बयान उनका माननीय अखिलेश यादव जी के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए नहीं आया। और दूसरा, मैं ऐसे लोगों पर टिप्पणी नहीं करता क्योंकि हमारी जो समाजवादी पार्टी है वो कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर बेस्ड हम अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने या जो हमारे उच्च नेता है, तो आपके लिए ये चौंकाने वाली खबर होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आजम खां की तस्वीर अब कांग्रेस के पोस्टर पर नजर आ रही है। देखिए, अब ये तो कांग्रेस का विषय है कि वो क्या किसका पोस्टर लगा दे, मैं इस पे ज्यादा वो नहीं करता। मैं लेकिन इतना नहीं, ये नाराजगी तो ही साबित करती है। कभी शिवपाल मिल लेते हैं तो उतनी रुचि नहीं दिखाई, वो जेल में रहे, उसमें कोई रुचि दिखाई नहीं गई, उतनी जितनी गंभीरता दिखाई जानी चाहिए थी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई। पत्रकार है और हमारे बड़े योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था कि अखिलेश जी चाहते ही नहीं आजम बाहर है। मैं थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन कर दूं, कांग्रेस के विधायक हैं वहां पर, उनके द्वारा बहुत सारे मुकदमे लगवाए गए हैं। आप जानते हैं, उन्हें अच्छे से जानते हैं, रामपुर से अपने कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, उनके द्वारा तो कांग्रेस और इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो पूरा जीवन आजम खान ने समर्पित किया है, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करा है। तो इस तरह की परंपरा के लिए किसको दोषी माना जाए? क्योंकि अगर सरकारें इस तरह का काम करेंगी तो लगता नहीं आपको कि कानून पर से विश्वास उठेगा? और आम जनता के नुमाइंदे हैं आप हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे जनता दल हो, कोई भी पार्टी हो, आखिर इस तरह का काम क्यों किया जाता है कि झूठे मुकदमे, फर्जी मुकदमे लगाकर एक आदमी को लंबे समय तक जेल में भेज दिया जाता है? ये द्वेषपूर्ण, ये कब रुकेंगे इस तरह? किसको दोषी मानते हैं? ये आपने जो कहा है ये बहुत स्पष्ट क्वेश्चन आपने कहा है और निश्चित तौर पे इसके लिए भी कोई कानून बनना चाहिए, क्योंकि कोई भी समस्या है उसका हल कोई है तो केवल कानून है। तो कानून बनना चाहिए ताकि जिसके तहत अपने विपक्षियों को निपटाने के लिए कोई भी सरकार इस तरह इस्तेमाल ना कर पाए जिससे कि उनकी छवि भी खराब हो और उतने समय, लंबे समय एक आम कैदियों की तरह ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। जी, कंचन द्विवेदी जी, जब ये मामले इस तरह के दायर होते हैं, आपकी सरकार पर लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या लगता नहीं है कि अगर इस तरह की चीजें सामने आएंगी तो भरोसा जनता का टूटेगा? क्योंकि आप तो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, यानी कतनी करने में इतना बड़ा अंतर क्यों नजर आ जाता है कि किसी विपक्षी दल को कमजोर करना, उस पर मुकदमे लगवा दीजिए। एक बात बताऊं, जब हम समाज में क्राइटेरिया इस तरीके से बना लेते हैं कि हम दोहरा मापदंड देखने लगते हैं, जब हमारी बात आती है तो फिर नहीं, जो योगी जी पर मुकदमे थे वो बिल्कुल सत्य थे और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने वो अपने लिए बरी हो गए, उन्होंने करवा लिए। तो आप
उसको हाईकोर्ट को या फिर सुप्रीम कोर्ट को इतना हल्का कर देते हैं। आप न जाने क्या समझ के रखते हैं हाईकोर्ट को, न जाने क्या आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट को, कि जब योगी जी की बात होती है तो वो फर्जी नहीं होते हैं, वो केवल करवा दिए जाते हैं। आजम खान की बात होती है तो वो बिल्कुल फर्जी होते हैं मुकदमे, और वो केवल सारी सरकारों की चालें होती है, उनको छुड़ाया नहीं जाता है। ये तो समझने वाली बात है। नहीं, दोहरा मापदंड नजर आता है ना कंचन जी, इसलिए सवाल खड़े हो जाते हैं कि सरकारों में जब दोहरा मापदंड अगर सामने आए, धनंजय सिंह पे क्या कार्रवाई हो गई? वो तो क्रिकेट खेलते हुए उनका वीडियो सामने आया, वो तो फरार चल रहे हैं, उन पर किस तरह की कार्रवाई की गई? कुछ अता पता है उनके बारे में क्या? देखिए, पहले मेरी बात सुनिए आप। अगर आजम, पहली बात तो यहाँ सरकार की कोई भी यहाँ पर कोई नाक लपेट वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अब तक क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा है, हाई कोर्ट पे चल रहा है। हाई कोर्ट के मामले में या सुप्रीम कोर्ट के मामले में सरकार की क्या दखलंदाजी? नहीं, कुछ मामलों में तो पुलिस की तेजी ऐसे देखी जाती जैसे कि भारत की पुलिस इतनी तेज है कि एक साथ इतने मामले दर्ज कर दिए जाते हैं एक व्यक्ति के प्रति, और एक तरफ वो इतनी ढिलाई बरतती है कि वो आदमी जो क्रिकेट खेल रहा है, जिसके वीडियो जारी हो रहे हैं, जिसको फरार दिखाया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हर एक चीज की जांच के अनुसार और हर एक चीज बहुत गंभीरता के अनुसार होती है। अच्छा, तो क्या जांच हुई इसमें बता दीजिए, अब तक क्या जांच की गई? अगर आजम खान जेल है, इतने दिनों से बंद है, नहीं, धनंजय सिंह को लेकर क्या कार्रवाई हुई उस पर बता दीजिए। कोई भी किसी भी प्रकार से वो जेल में बंद है इसलिए कि भाई सरकारें चाहती है या फिर मान ली आपकी बात कंचन जी, मान रहे हैं हम आपकी बात कंचन जी। कंचन जी, आपकी वो बात हम मान रहे हैं कि अगर कोई दोषी है, वो जेल में है या उसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन मैं कह रहा हूँ धनंजय सिंह के लिए जरा बता दीजिए कि अभी तक किस तरह की कार्रवाई हुई? उनके लिए भी कार्रवाई होगी और हो रही होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी के लिए कार्रवाई नहीं होती या फिर किसी को भी। हमारी जो सरकार है, हम बस एक ही एजेंडे पे चलते हैं कि सबको सजा मिलेगी, कोई भी हो। आप देख लीजिए ना, अगर हम किसी भी प्रकार से बात करें कानपुर केस की, तो वहाँ पर पुलिस दोषी थी, उनको सस्पेंड किया गया। कुछ मामलों में तो पोस्टर तक चिपका दिए गए थे। बिल्कुल भी नहीं वीरेंद्र जी, यहाँ पर जो भी दोषी है उसे बिल्कुल सजा मिलेगी। अगर चाहे आप ही खुद ही अभी बयानबाजी कर रहे थे, आप ही बता रहे थे कि कहीं जी की बात की, तो वहाँ पर भी उनको अगर वो जेल नहीं, सवाल तो कंचन जी यही खड़ा होता ना कि विरोधी दलों पर तो रॉकेट की तरह काम करती है पुलिस। नहीं, तो क्या पुलिस हमारे घर की नहीं है क्या? हमारे परिवार की नहीं है क्या? हमारे देश की नहीं है? वो हमारी भी पुलिस है, वो नहीं, अब तो सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि पुलिस के सामने खड़ी है ना, तेरी पुलिस या मेरी पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। नया केस ही है जिनके लेकर बात की जा रही है, तेजिंदर बग्गा को लेकर जी हाँ। तो पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस आमने सामने खड़ी हो गई, तो ये तो तेरी पुलिस मेरी पुलिस हो गई। कहाँ देश की रही? पुलिस तो देश की है। अगर वो पुलिस वाले भी गलती कर रहे हैं तो ये गलत बात है, और ये सरकारों की समझदारी की बात है कि किस प्रकार का माहौल चल रहा है आपके यहाँ पर। इसको सरकार संभालने जैसे उत्तर प्रदेश में पैसा नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश का तो मामला ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि पुलिस कोई गड़बड़ी कर रही है और उसको पता नहीं मिल रही। मैं तो आदरणीय योगी जी की बात कर रही हूँ ना। अगर पुलिस ने जाकर गोरखपुर मामले में 2 केसेस याद दिला रहा हूँ कंचन जी आपको, कंचन जी 2 केसेस याद दिला रहा हूँ आपको पूरी बात भी बता रही हूँ ना। ये उत्तर प्रदेश की बात है, ये बग्गा के वो बयानबाजियों की बात नहीं है, बग्गा के मामले की बात नहीं है, ये दिल्ली नहीं है, ये पंजाब नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। नहीं तो इतना सह आप लोग क्यों दे रहे तेजिंदर बग्गा को, जिसने प्रशांत भूषण जैसे वकील पे हाथ उठाया और इतना बड़ा हाइप दे दिया आपने उनको? ऐसा मैं मान ही नहीं सकती। अगर कोई भी ऐसा कार्य होता तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता था जो उन्होंने किया। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो कोई ना कोई बात जरूर होगी, और कहीं ना कहीं से उनमें ये बात आती होगी कि वो हर तरीके से उन चीजों को समझने के लिए। भुवन जी कहना चाह रहे हैं, भुवन जी आपके जी, भुवन जी बताइए, भुवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात को लेकर। मैं आपकी बात का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूँ, डॉक्टर पटेल है, इनके बनारस से एमएलसी के चुनाव लड़े थे। वो एक चैनल में मेरे साथ डिबेट में थे, तो वो ये कह रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे को माफिया ने चुनाव हरा दिया। सरकार जिनकी, वो लोग कह रहे हैं माफिया इतना हावी है कि मुझे माफिया ने चुनाव आएगा। तो आज शासन प्रशासन कितना बढ़िया चल रहा है, ये मैं कहूंगा तो मैं तो विपक्षी नेता हो जाऊंगा। इन्हीं की पार्टी का कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी का कैंडिडेट थे बनारस से डॉक्टर पटेल, वो कह रहे थे। तो स्थिति यह है कि पक्षपातपूर्ण रवैया कितना चल रहा है प्रदेश में, वो आम जन को भी पता है और हमें तो पता ही, हम लोग तो लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। कंचन जी जवाब दीजिए।
बिल्कुल, जनता को अगर पता नहीं होता कि आपके अपने सांसद, आपके अपने विधायक ही नहीं सुरक्षित है तो अरे आपको तो ये बात करने की बात ही नहीं है, क्यों सुरक्षित नहीं है? उनके लिए सारे कार्य हो रहे हैं। यही तो सवाल कर रहे हैं भास्कर जी, यही सवाल कर रहे हैं कि शासन इतना अच्छा चल रहा है, आज आज एक पुलिस दूसरी पुलिस, एक राज्य की पुलिस दूसरी पुलिस के सामने खड़ी हुई है। ऐसे ही किस्सा आया था सुशांत केस में, जब बिहार की पुलिस को दखल देना पड़ा था। गलती जो करेगा उसको सजा मिलेगी। यहाँ पर अपने तरह की कोई बात नहीं है, चाहे वो अपना आदमी हो चाहे पराया आदमी हो, लेकिन उसके लिए कोई जांच होगी ना, उसके लिए कोई सबूत निकाला जाएगा ना, यूं ही हवा में कार्रवाई नहीं हो जाती। तो बदला लेना है तो फर्जी मुकदमे की ये परंपरा कब तक चलती रहेगी? फर्जी मुकदमे होते तो इतने दिनों तक आजम खान जेल में नहीं होते। फर्जी मुकदमे होते तो हाई कोर्ट इतना हल्का मत समझिए ना, इतना हल्का नहीं बोलना चाहिए जितना बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को आप इग्नोर करेंगे? पवित्र है, सुप्रीम कोर्ट की जो तर्क टिप्पणी उसको इग्नोर करेंगे आप? बिल्कुल नहीं करेंगे। आप अगर कोर्ट के लिए जिम्मेदारी से कह रही हैं तो हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत है ये कि कानून का मखौल ना बनाया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ जाए तो लगता नहीं कि ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, अगर उनकी कोई टिप्पणी है तो पूरा बयान सामने आने दीजिए, उनका पूरी बात सामने आने दीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं। ये बयान एक ही तो बात है ना, और उनके आगे की बात नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं और वो सरकार की क्यों बयानबाजियां कर रहे हैं, उनका क्या कहने का मतलब है ये नहीं पता, जब तक कि वो खुद, क्योंकि वो अपना मामला है, यहाँ सरकार का कोई मामला ही नहीं है। आप एक तरफ हवाला दे रही है हाई कोर्ट का कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तर्क टिप्पणी को कहीं ना कहीं आप भी इग्नोर कर रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि जब कोर्ट निचली कोर्ट को ऊंची कोर्ट इस तरह की तर्क टिप्पणी करके नसीहत देने लगे तो मामला गंभीर हो जाता है, और इस तंत्र को कैसे सुधारा जा सकता है इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि चूंकि जनता का विश्वास न्याय प्रक्रिया में होता है, इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं तो जनता का भरोसा टूटता है। जल्द से जल्द इसको भी सुधारा जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट के जो मामले होते हैं उसमें कोई भी अपनी तरफ से टिप्पणी आम आदमी नहीं कर सकता है, इसलिए बचता है कि ऐसे मामलों पर ना बोला जाए। लेकिन इस तरह की टिप्पणियां किस तरफ इशारा करती हैं ये आपको समझना होगा। जल्द से जल्द ये प्रणाली सुधरनी चाहिए। झूठे फर्जी मामले जो दर्ज होते हैं इनसे कैसे बचा जा सकता है, तो ये पूरा तंत्र जो है उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं शासन और प्रशासन पर। इसको जल्द से जल्द सुधारा जाना चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है। फिलहाल मुद्दा में इतना ही, कुछ और बड़े मुद्दों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।